हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसे आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थॉट्स। ओके, हमारे पास है साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल। फिर है हमारे पास फाउंडेशन, एस्टेब्लिश्ड, फैमिली, सिक्योरिटी। वी हैव प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न। वी हैव कॉन्फ्लिक्टेड, decisions, hot and cold, multiple choices. Then हमारे पास है depth, awareness, importance, value. फिर है हमारे पास हार्ट फॉक। सो मे बी इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, या रिसेंट पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं। वी हैव कर्स। फिर है हमारे पास बिगिनिंग्स, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। सो मे बी इंसान को ये फील हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी और के साथ हो या कोई नया काम करने के हवाले से हो। बट दे फील लाइक कि आप अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। आपको एक नया कुछ मिल गया है लाइफ में, कोई नया मीनिंग। ये कोई काम अगेन या कोई इंसान के थ्रू उनको लगता है कि ये मीनिंग आपको मिला है, समथिंग न्यू। और इसीलिए आप उनके साथ साइलेंट हैं, इसीलिए उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगो में हैं इस वक्त। उनको ये भी लगता है कि मे बी आप उनको पनिश करना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ये इंसान के जहन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है आपको लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। हो सकता है कि ये इंसान के बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज थे विद दिस फाउंडेशन, उनके चाइल्डहुड वुंड्स, उनके ट्रॉमास, डिफरेंट चीज़ें जो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही थी इस कनेक्शन पर, और बड़ा नेगेटिव सोचते थे, नेगेटिव माइंड, और आपको मिक्स सिग्नल्स देना, आपके इमोशंस को मेस्ड अप कर दिया उन्होंने। और अभी भी वो शायद आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपने अपने आप को चूज़ क्यों किया है, अपने पीस को क्यों चूज़ किया है आपने। सो वी हैव ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जैजरेशन। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपके साथ कभी ऑनेस्ट नहीं होते थे। मिस्टेक्स, दे स्टिल फील लाइक आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग द विक्टिम। देन हमारे पास है ट्रैप्ड, स्टक। देखिए ना क्या एनर्जी है, टाइड डाउन, कैप्टिव, पॉसिबिलिटीज़, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क्स। देखिए अगेन दे फील के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं, यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, डूइंग समथिंग अमेजिंग फॉर योर सेल्फ। सो आई फील लाइक कि ये इंसान का बड़ा ही प्रॉब्लम रहा है कि वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, या ऑनेस्टी से कम्युनिकेट नहीं करते थे, समथिंग लाइक दैट। और फिर हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करना। स्टिल वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। सो यू आर दिस डिवाइन फेमिनिन, दिस अमेजिंग एम्प्रेस एनर्जी। यू आर नॉट चेसिंग, और इसीलिए उनके जहन में तरह तरह के ख़यालात आ रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये इंसान को आपकी वैल्यू का एहसास होगा, उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपकी इम्पोर्टेंस का एहसास होगा उन्हें। एंड देन हमारे पास है कार्मा, सो कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, डेथ्स, ओपन हार्ट, रिसेप्टिव, एम्पथी, वल्नरेबल एंड शॉकिंग। सो ये इंसान इस वक्त इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। दे माइट
डू समथिंग लाइक जो बड़ा अनयूजुअल हो सकता है. सो वी हैव टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड. सो आपका बिहेवियर उनके लिए डेफिनेट बात है कि बड़ा शॉकिंग है, अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज मे बी यू यूज़ टू चेस अ लॉट. मतलब अपना पॉइंट हर वक्त साबित करने की कोशिश करना, ओवरली एक्सप्लेन करना, ओवरली अपोलोजाइज़ करना, ये सारी चीज़ें आप करते आ रहे थे शुरू से. बट अब चूंकि आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो ये इंसान बहुत हैरान है कि वाई यू आर नॉट डूइंग ऑल दोज थिंग्स. सो ये इंसान बहुत ज़्यादा हैरान है आपके इस चेंज बिहेवियर से. सो आई रियली फील लाइक ये उनका बिहेवियर आपके लिए बड़ा ही ड्रेनिंग था, बिकॉज दे वर जस्ट नॉट लर्निंग एनीथिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग. और वो हमेशा ही चाहते थे कि बस आप उनको अंडरस्टैंड करें. लाइक इस तरह वो कर रहे थे कि जैसे इट्स योर जॉब कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, राइट. सो ऐसा लगता है कि आपके एंड से बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही थी इस कनेक्शन पर, और उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की आपको अंडरस्टैंड करने में. स्टिल दे आर ब्लेमिंग यू कि आपने अपने आप को चूज़ किया है. सो आई रियली फील एक बड़ा ही इमैच्योर सा माइंडसेट है जिससे आप डील कर रहे हैं, नो मैटर उनकी एज क्या है. बट सो इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं. जैसा मैंने आपको कहा, दे माइट डू समथिंग जो बिल्कुल उनकी यूजुअल टाइप नहीं है. सो देखिए, कन्फ्यूजन, अनसर्टन, अनक्लियर, अनश्योर. ये इंसान इस एनर्जी में, दे आर जस्ट नॉट श्योर कि अभी उन्होंने क्या करना है. मतलब इमोशनली वही बात, वल्नरेबल फील कर रहे हैं इंसान. सो लेट्स सी their feelings, thoughts, their current feelings and thoughts. इंसान के माइंड में आखिर क्या चल रहा है, उनके दिल में आपके लिए क्या है. In the heart of their heart, what's going on. ये इंसान के दिल में आपके लिए क्या है. कहीं ना कहीं डीप डाउन उनको फील हो रहा है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके एक्शंस के जो आप सामने आ रहे हैं, बट एडमिट नहीं करना चाहते, आपको ब्लेम करना चाहते हैं. बिकॉज आपको पता है कि ब्लेमिंग जो है लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये इजी होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आपको पेन के साथ बैठना पड़ता है और फिर हील करना पड़ता है ऑन योर ओन, और ये हर बंदे के बस की बात नहीं है. सो ब्लेमिंग ईजी होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं दूसरों को. सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स, व्हाट डू दे एक्चुअली वांट. क्या ये इंसान को आपसे मोहब्बत है, ये क्या सोचते हैं आपके लिए. ओके हमारे पास आया है 9 ऑफ swords, पेज ऑफ swords, 7 ऑफ swords, 8 ऑफ swords. ओ माई गॉड, दिस इज़ लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस. ये एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है. आप देखें अगेन 7 ऑफ swords हमारे पास आया. मैं आपको यही बोल रही थी कि ये इंसान ऑनेस्ट नहीं होते आपके साथ, छुपाते हैं, चाहे पेन हो वट एवर, छुपाते हैं आपसे. मतलब एक्सप्रेस ही नहीं करते. और ऐसा नहीं है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, ऐसा है कि वो डेलिबरेटली चीज़ें बोलते नहीं हैं, खामोश रहने को प्रेफर करते हैं. बहुत ज़्यादा इनको खामोश रहने की आदत है, छुपाते हैं बातें, स्टक रहते हैं नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव बिलीफ्स, लिमिटिंग बिलीफ्स कह सकते हैं आप उनमें. और हमारे पास स्टक एनर्जी भी आई है, और फिर हमारे पास 8 ऑफ swords भी आ गया है. डू दे लव यू, व्हाट डू दे वांट. वी हैव 7, सॉरी, इसको हमेशा मैं 7 ऑफ कुछ कहने लगती हूँ. द चैरियट नंबर इसका 7 ही है. सो नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. डू दे लव यू, व्हाट डू दे वांट. बहुत कॉन्फ्लिक्ट, आप देखिए उनके जहन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है. बिकॉज ओके ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है बिकॉज दे फील लाइक दे आर लूजिंग यू नाउ फॉर रियल. 4 ऑफ कप्स, ओ गॉड, ओ माई गॉड, देर इज़ अ लॉट ऑफ. ये देखिए 8 ऑफ कप्स, ओह माई गॉड, डेफिनेट, ओ माई गॉड. उसके नीचे देखें आप, मुझे नहीं पता है मैंने ओ माई गॉड कितनी दफ़ा कहा होगा. नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स. कितना कॉन्फ्लिक्टेड है इनका जहन इस वक्त. ओवर थिंकिंग के आगे कोई वर्ड है.
डेक को आधा किया 2 ऑफ सोर्ड्स, ओ गॉड। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है यहाँ। नंबर 8 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हमारे पास 2 बार आया है। और नंबर 7, 87, 78। सो फ्रेंड्स, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोच रहा है आपके पर्सन का। कांस्टेंट स्पाइरल है थॉट्स का। स्पाइरल भी किस तरह का, कि मतलब घूम फिर कर एक ही बात, घूम फिर कर एक ही बात, कोई सल्यूशन नहीं, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं, बस घूम फिर कर एक ही बात सोच रहे हैं। लाइक बहुत कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड, अपसेट, नेगेटिव थॉट्स। सो ये इंसान को इस वक्त ये बेसिकली फील हो रहा है कि इट्स ओवर, दे फील इट्स ओवर, बिकॉज आप उनकी किसी गेम का हिस्सा नहीं है, आप उनके किसी झूठ का हिस्सा नहीं है, बिकॉज यू आर जस्ट सो टायर्ड। उनको ये नज़र आ रहा है कि आप किस कदर थक चुके हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट, ये शॉकिंग बिहेवियर आपके पर्सन का इसलिए बिकॉज आपका बिहेवियर अब टोटली डिफरेंट है उनकी तरफ। ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं ऑब्सेसिवली। आपका सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ऑब्सेसिवली स्टॉक करते हैं आपको। आप अगर सोशल मीडिया पर नहीं भी हैं तो ये इंसान आपकी पिक्चर्स को देखते हैं, आपके मैसेजेस को रीड करते हैं, हर बात, आपकी हर एक्शन, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने ऐसे कहा था तो इसके पीछे क्या बात हो सकती है, ये जो उसने बोला था ये क्या है, इस तरह करके ऑब्सेसिवली। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं इस वक्त। आपके जहन में भी इतना ही कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन मुझे इतना फील नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी है, आप इस फेज़ में से निकल चुके हैं, अब आपके पर्सन इस फेज़ में हैं। आप तो डिवाइन फेमिनिन के फेज़ में हैं अब। आप मेल हो या फीमेल, आप चेसिंग मोड में नहीं हैं अब। सो ये इंसान बहुत डिटैच्ड हैं, बिल्कुल खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। सैडनेस भी है, लोनलीनेस है, अकेले रहना चाहते हैं, अकेले रहने को प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं किसी से, ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, और ये भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में और चीज़ें भी कुछ डिस्टर्ब हैं। बट ये कनेक्शन, आप दोनों के कनेक्शन की वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए हैं। डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन है, उनको तकलीफ़ हो रही है, बट देर इज़ दिस इमैच्योर बिहेवियर कि वो लेवल अप नहीं हो रहे हैं, अपनी इसमें उनकी क्या मिस्टेक है उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, और सोच सोच के बस परेशान हो रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि उनके हाथ में है चीज़ों को राइट करना, अपने बिहेवियर को राइट करना, अकाउंटेबिलिटी लेना, हील करना, और इस कनेक्शन को हील करना वो कर सकते हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से सारे मसले हल हो सकते हैं। बट वो इसी सोच में बैठे हैं कि बस आपने उनको समझा नहीं, आप चले गए, आपने मौका नहीं दिया, आपने ये नहीं, सब आपको ब्लेम कर रहे हैं ये इंसान। तो दिस इज़ रॉन्ग। और अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आपने रिजेक्ट कर देंगे। बहुत थॉट्स हैं उनकी। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये कोई इस टाइप के इंसान हैं कि पहले भी जब आपने उनको कोई चीज़ रियलाइज़ करवानी होती थी तो आपको एक बहुत लंबी तकरीर करनी पड़ती थी, और फिर आपकी वो लंबी तकरीर सुनने के बाद वो कहते थे ओके आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, इस तरह। एंड आई फील कि यू आर सो टायर्ड कि इंसान को क्या खुद से नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं? क्या आपको हमेशा तकरीर करनी पड़ेगी उन्हें रियलाइज़ कराने के लिए? क्या उन्हें खुद से कभी रियलाइजेशन नहीं होगी? इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि अब आप अपनी वैल्यू का उन्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है आपकी वैल्यू के बारे में। इट्स जस्ट कि वो लेवल अप ही नहीं हो रहे हैं, वो इतने इमैच्योर एक माइंडसेट में स्टक हैं, एक बॉक्स में बंद हैं स्टिल, और वो लर्न ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप दोनों की सिचुएशन बिल्कुल स्टक है।
सो इस वक्त तो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, हार्ट ब्रोकन है और लोनली है, नथिंग एल्स। सो इस वक्त ज़्यादा वो तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। सो अब हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं। विल दे टेक एनी एक्शन इन द नियर फ्यूचर। क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं, क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं, क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं। बॉटम, ओ माई गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ गॉड, 4 ऑफ सोर्ड्स। इतनी ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है आज की रीडिंग में। थॉट्स, वी हैव द सन, इसका मतलब ये है येस दे विल टेक एक्शन। सो हमारे पास लियो एनर्जी आई है, किंग ऑफ सोर्ड्स। आई फील लाइक आपके पर्सन कोल्ड हैं बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 10। एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान खुद को काम में मसरूफ़ रखने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। मे बी उन्होंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, समथिंग लाइक दैट। वो ट्राई करेंगे आपकी तरफ आने की, बट इन अ वेरी कोल्ड वे। मतलब जैसे आप चाहते हैं कि अपोलोजाइज़ करें, जो आप चाह रहे हो कि इस तरह से करें, वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बट आई कैन डेफिनेटली सी हियर कि इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं, आपको बोलेंगे कि वो वर्क करना चाहते हैं रिलेशनशिप पे, स्टिल एफर्ट करना चाहते हैं। बट आई फील लाइक कोई सॉलिड प्लान नहीं है उनके पास। और इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर एवर सॉलिड प्लान नहीं होगा, ये सिर्फ बेस्ड ऑन द करंट एनर्जी हम देख रहे हैं कि क्या होगा। एनर्जीज़ आपको पता है चेंज होती रहती हैं, जस्ट लाइक योर थॉट्स। बट अभी के लिए यही उनकी थॉट्स हैं। लाइक कोशिश करेंगे वो आपकी तरफ आने की, रीच आउट भी करेंगे, आपसे कहेंगे कि एफ़र्ट भी करना चाहते हैं, एवरीथिंग। बट आई जस्ट फील लाइक कि वो फील नहीं होगी बात आपको पहले वाली। आई फील लाइक कि आपको अभी भी महसूस हो रहा है कि पहले वाली बात नहीं रही। जो पहले एक प्योरिटी, एक रियल एक फीलिंग थी ना, वो चीज़ मिसिंग है अभी भी। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। अब आपके लिए हम देख लेते हैं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव बैलेंस, अवेकनिंग। सो आई फील लाइक डेफिनेटली ये आपकी अवेकनिंग है टू रिक्लेम योर पावर। वी हैव लव। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। अब देखिए कि लव के बारे में जो आपके ख़यालात थे ना, ऐसे लगता है कि वो इवॉल्व हो रहे हैं, वो बदल भी रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में लव का था वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। लव के बारे में आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं फाइनली कि क्या ये लव है। मे बी आपको ये आंसर मिला है कि ये लव नहीं है। लव का एक न्यू मीनिंग आपके सामने आया है कि व्हाट एक्चुअली लव इज़। सो लव के बारे में आपकी अवेकनिंग हो रही है। एंड सेल्फ लव, ओ माई, सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लव। आपके लिए ज़बरदस्त मैसेज आया। एंड देन पीस। सो आप सेल्फ लव करेंगे तो आपको हर जगह लव नज़र आएगा, आपको एट पीस महसूस होगा। आई रियली फील लाइक आपकी अवेकनिंग हो रही है कि ऑल अलोंग सब कुछ आपके अंदर था, पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है। आपको आउटसाइड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जब आप एक बहुत फुलफिलिंग प्लेस पर होते हैं, सेल्फ लव कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें और मिलती हैं लाइफ में। और जितना आप बाहर ढूंढ रहे होते हैं ना, उतना आप अंदर से खाली होते हैं। सो आई फील के लव के इर्द गिर्द जो आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है। आप
रीडिस्कवर कर रहे हैं लव को, कि एक्चुअल में लव क्या होता है। एंड दिस इज़ सो, मतलब है कि मैं इस पे क्या कहूँ कि दिस इज़ सो अमेजिंग, प्रोफाउंड, वंडरफुल एंड लाइफ चेंजिंग। जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में था लव का, वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।